नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। कौन से कारण से विटामिन डी की कमी होती है और इसका इलाज क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है, सभी चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या होता है, इसे जानेंगे। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, विटामिन डी बिकम्स लो इन द बॉडी। जब हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होने लगती है तो हमारे बॉडी में बहुत सी बीमारियां कॉज कर लेते लेकर आती है। हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो बहुत सी बीमारियां आ जाएगी। जैसे कि बात करें, जब छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी होगा तो रैकेट्स जैसी कहते बीमारियां होने लगी। उसका बॉडी में, छोटे बच्चों के बॉडी में जो हड्डियां होगा बहुत ज्यादा कमजोर, लचीलापन, टेढ़ा टुकुर होने लगेगा। जो कि बात करें छोटे बच्चों में, जब एडल्ट में विटामिन डी की कमी होने लगती है तो उसमें भी क्या हो जाती है, बहुत सी बीमारियां होती है। जैसे कि बात करें तो ओस्टियोपोरोसिस होने लगता है, ओस्टियोमिलाइसिस होने लगता है। ये सभी क्या होता है, विटामिन डी की कमी के वजह से होने लगती है, बीमारियां होती है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, विटामिन डी बिकम्स लो इन द बॉडी। विटामिन डी शरीर में कम होता है तो बहुत सी बीमारियां होती है। ठीक है, ये सिंपल भाषा में याद रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि इट इफेक्टेड बोन एंड मसल। यह हड्डियां और मांसपेशियों को प्रभावित करती है। सही बात है, जब आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो आपका हड्डियां कमजोर होने लगेगा, आपका मांसपेशियां जो रहेगा उसमें दर्द भी होने लगेगा, बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगेगा। लगेगा कि आपका मांसपेशियों से हड्डियां छूटने लगा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होगा, घुटनों में दर्द होने लगा, हाथ पैरों में झंझनाहट जैसी क्या हो जाएगा, महसूस होगा। बहुत सी बीमारियां ला सकते हैं। ठीक है, इट बिकम्स बोन्स एंड मसल्स हो सकता है, अफेक्टेड कर सकता है, आपके बोन्स और मसल्स को अफेक्टेड कर सकता है, इतना याद रखिए। ठीक है, विटामिन डी की कमी होने से। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द बॉडी कैन नॉट यूज कैल्शियम प्रॉपरली। यानी बात करें कि जब आपके बॉडी में जो विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो उस टाइम पर जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम तो समझ सकते हैं जो विटामिन डी की कमी को पूरा करता है, तो कैल्शियम प्रॉपरली यूज ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रहा है। तो इस टाइम पर आपका कैल्शियम जो आपके बॉडी में आएगा वो प्रॉपरली तरीका से यूज नहीं हो पाएगा। वही लिखा है कि द द बॉडी कैन नॉट यूज कैल्शियम प्रॉपरली। कैल्शियम शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाता है। सही बात है, जो कैल्शियम होता है वह सही से उपयोग नहीं हो पाता है विटामिन डी की कमी के वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि वीकनेस एंड पेन कैन अपीयर। यानी बोल रहा है कि जब आपके बॉडी में बहुत ज्यादा क्या होगा, विटामिन डी की कमी होगा, वीकनेस होगा और बहुत ज्यादा दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, आपके हड्डियों में बहुत ज्यादा पेनफुल लेखा दर्द होने लगा विटामिन डी की कमी की वजह से। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा कि विटामिन डी कमी होती है तो क्या क्या आपके बॉडी में दिखती है, कौन कौन सी बीमारियां होती है। छोटे बच्चों में रैकेट्स जैसी बीमारियां होती है, बड़ों में बात करें तो ओस्टियोमिलेसिस, ओस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कौन से कारण से विटामिन डी कमी होती है, इसे जानेंगे, फिर इसका इलाज भी जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कारण की, तो लेस सनलाइट एक्सपोज्योर होना। यानी कि बात करें धूप का कम आपके बॉडी में लगना। अधिक समय तक आप घरों में रहते हैं बिना धूप की मदद से। जब आपकी बॉडी में धूप नहीं लगेगा, धूप तो जानते ही विटामिन डी का स्रोत होता है, आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में दे सकता है धूप। धूप का समझ ही सकते हैं, सनलाइट, जो सनलाइट वातावरण से मिलता है उससे आप दूर रहते हैं तो आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो सकती है, पहला कारण है। दूसरा कारण की बात करें तो पुअर डाइट। पुअर डाइट का मतलब बताए तो खराब खाना, खान पान की वजह से। जब अच्छा आप खान पान नहीं खाते हैं तो उस टाइम पर आपके बॉडी में पूरा तरीका से बोल सकते हैं कि विटामिन डी की कमी हो सकती है। अच्छा डाइट से आपके बॉडी में विटामिन डी बढ़ सकता है, लेकिन आप खराब डाइट करते हैं तो आपके बॉडी में विटामिन डी कम हो सकता है। ठीक है, हम अच्छा डाइट भी बताएंगे कौन कौन सा होने वाला है। ठीक है, इतना याद रखिए, दो पॉइंट्स क्लियर है। तीसरा पॉइंट में लिखिए कि पुअर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जब आपका आंत, जो आंत पाया जाता है, इंटेस्टाइन का मतलब समझ सकते हैं, हिंदी में बात करें तो छोटी और बड़ी आंत। छोटी आंत होता है, एक बड़ी होता है, अच्छा से इंडाइजेशन
करता है, अच्छा से ऑब्जर्प्शन नहीं करता है, आपके फूड्स को, खाना को, हेल्थ को ऑब्जर्प्शन नहीं करता है, तो उस टाइम पर भी आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। 3 पॉइंट्स क्लियर होगा। चौथा पॉइंट में लिखा है कि लीवर एंड किडनी डिजीज वाले पेशेंट में भी यह प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कोई भी मनुष्य को लीवर की बीमारी है या बोल सकती है कि किडनी की बीमारी है, तो उस मरीज को विटामिन डी की कमी हो सकती है। एक ये भी कारण हो सकता है, लीवर और किडनी डिजीज वाले मरीज में विटामिन डी की कमी हो सकती है। ठीक है, एक कारण बन सकता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो कौन से कारण से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसका सिम्टम क्या क्या देखेंगे। जब किसी के बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो सबसे पहले उसके बॉडी में क्या क्या शो करेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में जानेंगे तो वीकनेस होगा, बहुत ज्यादा उसे कमजोरी होगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, उसका बॉडी दर्द जैसा महसूस होगा, कोई भी काम अच्छा से कर नहीं पाएगा। फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो थकान होगा, लिखेंगे ट्राइडनेस होगा। ट्राइडनेस का मतलब बोले तो फटीग्यू या ट्राइडनेस बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा उसे थकान जिसे महसूस होने लगेगा। ठीक है, बोन पेन, हड्डियों में दर्द होने लगेगा, बहुत ज्यादा हड्डियां जो होती है जोड़ों इस सब में दर्द होने लगेगा, घुटनों में दर्द होने लगा विटामिन डी की कमी की वजह से। ठीक है, एक लक्षण के सिम्टम के तौर पे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मसल पेन हो सकता है, आप आपके मांसपेशियों में जो बहुत ज्यादा दर्द होगा तो उस टाइम पर आप समझ सकते हैं कि विटामिन डी की कमी हुआ है। ठीक है, बच्चों में रैकेट्स जैसी क्या होती बीमारियां होती है तो उस टाइम पर आप समझ सकते हैं कि उसके बॉडी में विटामिन डी की कमी है। रैकेट्स कैसे समझिएगा, उसका हड्डी बहुत ज्यादा लचीलापन रहेगा और टेढ़ा टुक्कू रहेगा, टेढ़ा हो जाएगा, इन्ने सांस निकल जाएगा, उन्ने सांस निकल जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम दिखेगा तो उसे समझ लीजिए विटामिन डी की कमी हुआ है। तो उस बच्चे को आप विटामिन डी का सिरप दे सकते हैं। कितना सिरप देना हम आगे बताते हैं, इतना याद रखिए सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। बड़ों में हड्डियां कमजोर होता है, ओस्टियोमाइलिस जैसी प्रॉब्लम आती है। ओस्टियोमाइलिस का मुख्य कारण होता है विटामिन डी की कमी होना। यानी बात कर रहे हैं कि जब आपके बॉडी में ओस्टियोमाइलिस होगा तो उस टाइम पर आप साफ जान सकते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा कि आप लोग कैसे पहचान सकते हैं, इसका लक्षण क्या क्या दिख सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कौन कौन सा जांच की मदद से आप पूरा श्योर हो सकते हैं कि आपके विटामिन डी की कमी है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट जांच की बात करें तो विटामिन डी ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ब्लड के द्वारा वह जांच पता किया जा सकता है कि आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है सीरम कैल्शियम टेस्ट करवाना चाहिए। सीरम कैल्शियम टेस्ट होता है, उसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितना कैल्शियम है और कितना विटामिन डी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है सीरम फोस्फोरस टेस्ट की मदद से भी आप पकड़ सकते हैं कि आपके बॉडी में कितना ज़्यादा विटामिन डी है कि नहीं है। ठीक है, अल्कलाइन फोस्फेट टेस्ट करवाना चाहिए। अल्कलाइन फोस्फेट टेस्ट की मदद से भी आप पकड़ सकते हैं कि आपके बॉडी में कितना विटामिन डी है कि नहीं है, आपके बॉडी में कैल्शियम सही से प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस सभी चारों टेस्ट की मदद से आप पकड़ सकते हैं कि विटामिन डी की कमी है कि नहीं है, कैल्शियम आपके बॉडी में सही से ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सभी चीज आपको पूरा डाउट यहाँ से क्लियर होगा इस चार को टेस्ट के मदद से। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होना चाहिए पूरा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसी की बॉडी में विटामिन डी की कमी होगा तो सबसे पहले क्या क्या यूज करना है, कौन सा मेडिसिन का यूज करना है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट मेडिसिन में लिखा है ट्रीटमेंट के रूप में यूप्राइज D3। यूप्राइज D3 बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि यह होता है, सिरप के रूप में भी उपलब्ध रहता है, सैचेट के रूप में, टैबलेट के रूप में, सभी चीज के रूप में एक तरह से बोल सकते हैं कि यह विटामिन डी का उपलब्ध रहता है। ठीक है, यहाँ बात करें सोल्यूशन के दिया बताएंगे और कैप्सूल के रूप में भी आते हैं, 16,000 के रूप में होते हैं, 16K के रूप में होते हैं, ओरली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूप्राइज D3 की बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि हेल्प इंक्रीज विटामिन डी लेवल, विटामिन डी के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। किसी के मनुष्य में, किसी भी मनुष्य में विटामिन डी की कमी हो जाता है, एडल्ट में विटामिन डी की कमी होता है, सबसे पहले यूप्राइज D3 का सिरप का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सोल्यूशन के रूप में होता है। ठीक है, इसका कंपोजिशन में कोलिकैल्सिफेरॉल होते हैं, इसके कंपोजिशन के रूप में मिला रहता है। ब्रांड नाम यूप्राइज D3 होता है,
जो कि आसानी से आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएंगे, ठीक है, उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि यूजफुल इन वीकनेस ड्यू टू डिफिशियंसी, कमी होने पर या बोल सकती कमजोरी होने पर इस्तेमाल किया जाता है। जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगा तो उसके बाद आपके बॉडी में भी वीकनेस जैसी प्रॉब्लम आएगी, तो उस टाइम पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूप्राइज D3 का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि सपोर्ट कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन का जो सपोर्टर होता है उसको बढ़ाने का भी काम करेगा। जब आपके बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन तेजी से बढ़ेगा तो आपका बॉडी में विटामिन डी का स्तर भी तेजी से बढ़ने लगेगा। इसीलिए बोल रहा है कि सपोर्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम सपोर्ट के रूप में यूप्राइज D3 दिया जाता है, ठीक है। हेल्प इम्प्रूव द बोन स्ट्रेंथ, लास्ट पॉइंट में लिखा है कि हेल्प इम्प्रूव बोन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब बोल से आपके हड्डियों को मजबूत बनाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है यूप्राइज D3 का। बोल सकते हैं कि सिरप आते हैं, सोल्यूशन आता है और कैप्सूल के रूप में भी, सैचेट के रूप में भी आते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा यूप्राइज D3। अब हम लोग बात करेंगे इसका डोज की बात करेंगे, यूप्राइज D3 का कैसे डोज लेना, ठीक है। 5 ml के रूप में आप सिरप के रूप में ले सकते हैं, एक बोतल उठाना है और डायरेक्टली अपने इनहेल कर लेना, बोतल सहित नहीं। एक ढक्कन 5 ml के रूप में आता है, पूरा ढक्कन को डालना है, एक ढक्कन ही आता है एक बोतल में, ठीक है। 5 ml के रूप में रहेंगे, आप लोग को ले लेना है। फिर एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर आपको एक हफ्ता जाना है, एक हफ्ता के बाद आपको फिर से एक बोतल लेना है, ठीक है। 5 ml के रूप में इस्तेमाल किया जा सकते हो, वंस वीकली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो क्या हम लोग को बचाना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए, इसे जानते हैं, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया वाले पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना। जिस मनुष्य को हाइपर कैल्सीमिया जैसी प्रॉब्लम दिखती है उससे आप लोग को यूप्राइज D3 या बोल सकती कोई भी विटामिन डी का टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। इतना याद रखिएगा, हाइपर कैल्सीमिया वाले पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है किडनी स्टोन वाले पेशेंट को भी यूप्राइज D3 नहीं दिया जाता। किसी मरीज को किडनी या लीवर की प्रॉब्लम दिख रही तो उससे भी आप लोग को यूप्राइज D3 नहीं देना है, ठीक है। इसका कुछ साइड इफेक्ट दिख सकते हैं, नाउसियस या कंस्टिपेशन जैसी क्या वजह के साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है विटामिन D3 का, ठीक है। कुछ दिख सकता है थोड़ा बहुत, नाउसियस या कंस्टिपेशन हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टैबलेट की बात करेंगे तो कैल्डिकाइंड प्लस की आती है, कैप्सूल के रूप में उपलब्ध रहती है और टैबलेट के रूप में भी आती है, कैंडिकाइंड प्लस होते हैं, ठीक है। इसका बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि कंटेन कैल्शियम विथ विटामिन डी, इसमें कैल्शियम और बोले तो विटामिन डी के साथ दिया जाता है, इसमें दोनों ही मिला रहता है, कैल्शियम भी रहता है और विटामिन D3 भी जाता है, दोनों को साथ में लिया जाता है, ठीक है। हेल्प इन बोन या वीकनेस, हड्डियों की कमजोरी में उपयोगी होती है, सही बात है। हड्डियों की कमजोरी जब होती है आपके बॉडी में उस टाइम पर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, कैल्डिकाइंड प्लस टैबलेट का कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि हेल्प इन डिफिशियंसी विथ कैल्शियम सपोर्ट, कैल्शियम के सपोर्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है कैल्डिकाइंड प्लस टैबलेट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि सपोर्ट मसल एंड बोन हेल्थ, मसल और हड्डियों को मजबूत बनाने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैल्डिकाइंड प्लस टैबलेट का, ठीक है। या कैप्सूल के रूप में दिए हैं, आखिर टैबलेट के रूप में भी आते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसका डोज की बात करें तो 1 टैबलेट आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद लेना है, ठीक है। आप रात में लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सप्लीमेंट जितने भी टैबलेट्स आते हैं थोड़ा आपको नींद ला सकता है, इसलिए सप्लीमेंट्स यूज करना है आपको रात में ही यूज करना है, वो भी खाना खाने के बाद ही लेना है, ठीक है। एक टैबलेट एक दिन में एक ही को लेना है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो हाइपर कैल्सीमिया वाले पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना है, सीवियर किडनी डिजीज वाले मरीज को आप लोग को बिल्कुल नहीं देना है, कैल्डिकाइंड प्लस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट की बात कर लेते हो तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, पेट खराब ला सकता है। जब आपको किसी प्रकार से इसका साइड इफेक्ट दिखेगा तो आपको बोल सकते हैं कि कंस्टिपेशन हो सकता है, यानी बोल सकते हैं बाथरूम के रास्ते में आपको परेशानी जैसी प्रॉब्लम ला सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, स्टमक खराब हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे तो सेलकोल आता है, 500 mg के रूप में उपलब्ध रहता है, टैबलेट के रूप में होते हैं, सेलकोल होते हैं, ठीक है। इसमें कंपोजिशन में
कैल्शियम एंड विटामिन D3 मिला हुआ आता है, कैल्शियम और विटामिन D3 का मिलाकर सेलकॉल बनता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि गिवन कैल्शियम एंड विटामिन D3 सपोर्ट, कैल्शियम और विटामिन डी का सपोर्ट देती है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है सेलकॉल टैबलेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि उसी में दूसरा पॉइंट में यूजफुल इन बॉन पेन एंड वीकनेस, हड्डियों को मजबूत बनाती है और जो आपकी हड्डियों में दर्द रहेगा उसको भी दूर करने का काम करेगा सेलकॉल। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि हेल्प मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करती है। सेलकॉल जो टैबलेट होता है इसमें कैल्शियम प्लस में विटामिन डी का मिश्रण होता है, इसलिए यह हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है और जो भी हड्डियों में दर्द रहेगा उसको भी खत्म करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि सपोर्ट्स रिकवरी इन डेफिशिएंसी स्टेट, यानी बोल सकते हैं कि जो भी आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी रहेगा उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकता है सेलकॉल टैबलेट का। इसका डोज की बात करें तो 1 टैबलेट डेली आपको खाना खाने के बाद ले सकते हैं। ठीक है, रात में लेना है ऐसे सप्लीमेंट्स के रूप में ये भी है सेलकॉल टैबलेट। ठीक है, कंस्टिपेशन के कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो हाइपर कैल्सीमिया वाले मरीज को बिल्कुल नहीं देना है, सेलकॉल जैसे टैबलेट को इस्तेमाल नहीं करना है। हम बोलेंगे तो कोई भी आपको बोले तो विटामिन डी का टैबलेट को इस्तेमाल नहीं करना है। मार्केट में बहुत से विटामिन डी का टैबलेट आते हैं जिसमें विटामिन डी रहेगा, उससे आप लोग को बिल्कुल नहीं देना है। कौन से मरीज को? हाइपर कैल्सीमिया वाले मरीज को बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, किडनी स्टोन वाले मरीज को बिल्कुल नहीं देना है, इसमें विटामिन डी रहेगा। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो ब्लोटिंग हो सकता है, पेट का फूलना हो सकता है, पेट भारी भारी जैसा हो सकता है और कंस्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम ला सकते हैं, जो कि आपको साइड इफेक्ट के रूप में दिख सकती है, जो कि सेलकॉल हो सकते हैं। नॉर्मल साइड इफेक्ट इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, और इसका पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।